1 डेसीलीटर इक्वल टू हाउ मच किलो लीटर। अगर 1 डेकामीटर स्क्वायर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, और अगर 1 मिलीमीटर क्यूब हो तो फिर मीटर क्यूब में कितना होगा। अगर आप लोगों को इन यूनिट्स को चेंज करने के लिए कहा जाए ना, तो आप दो में से कोई एक काम करेंगे। या तो आप सोचना शुरू कर देंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बारे में, या फिर आप लिखना शुरू कर देंगे कुछ इस तरह से: किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। इन सब को लिखने के बाद तब आप कहीं ना कहीं चेंज करेंगे इन यूनिट्स को। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ ना, जिससे कि ना आपको सोचना पड़ेगा और ना ही आपको लिखना पड़ेगा। चलो देख लो मैं अपने ट्रिक से कैसे सॉल्व करता हूँ। डेसीलीटर 5 पर होता है और किलोलीटर 1 पे होता है। सो यहाँ पर होना चाहिए 1/1 एंड 4 0। डेकामीटर होता है 3 पर और सेंटीमीटर 6 पर। सो यहाँ पर होना चाहिए 1 एंड 6 0। मिलीमीटर की बात करूँ तो ये 7 पे होता है और मीटर 4 पर। सो यहाँ पर होना चाहिए 1/1 एंड 9 0। आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर मैंने इसे कैसे सॉल्व किया। अगर आप मेरे जैसा फास्ट करना चाहते हो या फिर मेरे से भी फास्ट करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो ना लास्ट तक ज़रूर देखना। हाय, आई एम आर्यन कुमार। आई एम अ ट्रेंड, एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट टीचर फॉर मैथ्स। आई हैव बीन टीचिंग मैथ्स फॉर द लास्ट 8+ years। क्या कभी आपने WWE देखा है या फिर आप बॉडी बिल्डर के बारे में जानते हैं ना? मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे। जब हम देखते हैं बॉडी बिल्डर्स को तो हमें लगता है ना कि इनका बॉडी कितना स्ट्रॉन्ग है, काश मेरा भी बॉडी ऐसा होता। लेकिन पता है दोस्त कि बॉडी बिल्डिंग करना आसान नहीं होता है। इसके लिए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल, 10 साल तक वो लोग कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बाद उनका बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह से अगर हम कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, सुपर फास्ट बनाना चाहते हैं ना, तो आपको मेरे साथ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 सीखना पड़ेगा पूरे पेशेंस के साथ। पार्ट 1 में हम सीखने वाले हैं कन्वर्सन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें हम सीखेंगे ना कि किस तरह से मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, ग्राम, केजी इन सब को चेंज किया जाता है। पार्ट 2 में हमें सीखने को मिलेगा कन्वर्सन ऑफ एरिया यूनिट्स। मतलब कि हमें इसमें सीखना है किस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में और फिर मिलीमीटर स्क्वायर में। इसके साथ साथ लास्ट में हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम जान पाएंगे कि किस तरह से वॉल्यूम यूनिट्स को चेंज किया जाता है। इसमें हम जान पाएंगे कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब या फिर हो किलोमीटर क्यूब। तो इन सब को चेंज करने के लिए हम पार्ट 3 में सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्सन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। तो चलिए करते हैं पार्ट 1 की शुरुआत। आइए, आपका स्वागत है पार्ट 1 में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्सन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। फंडामेंटल यूनिट्स 7 होते हैं, जिसमें होता है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। फंडामेंटल यूनिट 7 होते हैं। तो इनके नाम से ना मुझे ना एक बात याद आ गया। चलो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको भी मज़ा आएगा। देखिए 7 के बारे में हम बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं, आप कुछ गेस कर सकते हो क्या? चलो मैं पहला बता देता हूँ। 7 से बोलते हैं 7 जन्म, बोलते हैं ना 7 जन्म। 7 जन्म के बाद बोलते हैं 7 फेरे।
7 फेरे। आप जरा बता दो 1 वीक में कितने डे होते हैं? 7 ना, तो यहाँ पर भी 7 दिन। अरे 7 अजूबे हैं ना दुनिया में, वो भी तो हो गए। अरे 7 समंदर भी तो होते हैं ना, वो कहाँ गए? तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं, 7 समंदर। और एक काम तो आपको करना पड़ेगा, ज़रा आप बता दो कौन कौन से खिलाड़ी का टी शर्ट में 7 नंबर होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और कुछ दूसरा फैक्ट अगर आपके पास है ना 7 से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलो अब हम लोग जानना शुरू करते हैं 7 यूनिट्स के बारे में। सबसे पहला है किलो, जिसे हम शॉर्टकट में के बोलते हैं। हेक्टो, जिसे हम एच बोलते हैं। डेका, जिसका शॉर्टकट है DA। मीटर, लीटर, ग्राम। और देन आफ्टर डेसी, D होता है शॉर्टकट में। सेंटी का C होता है। और मिली का M होता है। इसे मैंने ना याद करने के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला भी बना रखा है। देखो फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान। KH, कह, DA को दा नहीं बोलना है, दो, तो कह दो। MLG के लिए मिलेगा, देसी के लिए देसी सेम रहेगा, और C और M को मिला के CM। सो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बोलेंगे, कह दो मिलेगा देसी CM। तो मैंने ना आपके लिए एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला ये बना के आपको दे रखा है, कह दो मिलेगा देसी CM। एक काम आपको और करना है, जल्दी से ये नंबरिंग कर लीजिए मेरे साथ। किलो 1, हेक्टो 2, डेका 3, मीटर, लीटर, ग्राम 4 नंबर पे होगा, डेसी 5, सेंटी 6 एंड मिली 7। ये जो मैंने अभी नंबरिंग किया है ना, इस नंबरिंग को आप लोगों को ना अच्छे से याद रखना है। अभी आप वीडियो पॉज कर लीजिए, रोक दीजिए वीडियो, लेकिन नंबर और यूनिट को अभी तुरंत याद कर लीजिए। जैसे कि डेसी होता है 5 पे, हेक्टो होता है 2 पर, मिली होता है 7 पर, किलो होता है 1 पर, और मीटर, लीटर, ग्राम होता है 4 पर। तो इन सभी चीज़ों को ना जल्दी से फटाफट आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसी पे डिपेंड कर रहा है, इसी पे डिपेंड करेगा हमारा सारा ट्रिक। आप लोगों ने यूनिट और नंबर याद कर लिया ना? नहीं किया है तो कर ही लेना है, भूलना नहीं है। अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ जो शायद आप लोगों को पहले से पता है। यहाँ पे देखिए लेंथ के बारे में। लेंथ यानी कि लंबाई। जब हम लोग किसी चीज़ की लंबाई नापते हैं ना, तो इनका यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये सब आपको पहले से पता है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं कुछ बताने वाला हूँ। हाँ, बस एक बात ध्यान देना आप लोग, डेकामीटर और डेसीमीटर में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें मास यानी कि वेट की, यानी कि वज़न निकालने की, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती मुझे दिख रही है, जो आप लोग सॉरी फॉर दैट, माफ़ कर देंगे मुझे इसी गलती के लिए। यहाँ पे होना चाहिए था मिलीग्राम, बट गलती से यहाँ पे मिलीमीटर लिखाया है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड वॉल्यूम या कैपेसिटी का, तो हम लोग यूज़ करते हैं किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। फिर से एक बार यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि 2 जगह पे विशेष ध्यान आपको देना है। यहाँ पर डेकालीटर और डेसीलीटर, ज़्यादातर गलती यहीं पे होती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि हमें कब डेकालीटर देखना है और कब डेसीलीटर, मतलब कि दोनों को पहचानना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप लोगों को मैंने ना फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बता दिया, बट आप लोगों को ना 2 चीज़ों को यहाँ से लेकर जाना है। पहला चीज़, जितने भी यूनिट्स हैं ना, उन सारे यूनिट्स का नंबर आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि यूनिट्स एंड देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स। फॉर एग्जांपल, हेक्टोलीटर कितने में होता है? 2nd नंबर पर। मिलीलीटर कितने पे होता है? 7 पर।
आओ अब हम करते हैं सुपर सॉलिड ट्रिक की शुरुआत। इसमें हमें ना 3 लेवल्स क्रॉस करना होगा। अच्छा, आप गेम खेलते हो ना, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कुछ इस तरह से आप खेलते जाते हो और जीतते जाते हो। तो यहाँ पर भी ना मैंने आपके लिए 3 लेवल्स बनाए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अगर ये 3 लेवल्स आपके कंप्लीट हो गए ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 3 सेकेंड्स में, यस देख रहे हो ना, 3 सेकेंड्स में किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में चेंज कर पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं लेवल्स में क्या रखा हुआ है और हमें क्या देखना है इसमें। लेवल 1 है लर्न डिफरेंट यूनिट्स एंड देयर पोजीशंस। आपने याद किया है ना वो 7 यूनिट्स और उसका नंबर मैंने आपको दिया था, याद है आपको? अगर नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल 1 में हमें वही करना है। डिफरेंट यूनिट्स को लर्न करना है, मतलब कि वो फॉर्मूला कह दो मिलेगा देसी सीएम, उसे ध्यान से देखना है और याद करना ही है। और उसको याद करने के बाद पोजीशन भी याद करना है, मतलब कि सेंटी कितने में होता है 6 में, हेक्टो कितने में होता है 2 में, ये वाला याद करना ही करना है। इसके बाद आता है लेवल 2। लेवल 2 में होता है डिफरेंस इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। इस लेवल 2 को समझने के लिए ना हमें एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। चलो मैं एक क्वेश्चन पहले ले लेता हूँ। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। अब क्या करना है ना कि हेक्टोमीटर और सेंटीमीटर, इनका प्लेस देखना है, इनका पोजीशन देखना है, इनका नंबर देखना है। याद है ना, मैंने आपको कहा था कि नंबर याद करना ही है। हेक्टोमीटर होता है 2 पर, लिख दीजिए, और सेंटी होता है 6 पर, इसे भी लिख दीजिए। अब आपने नंबर लिख दिया 2, 6। अब आपको करना क्या है ना, डिफरेंस निकालना है। चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं 2 और 6 का। 2 और 6 का डिफरेंस होगा 4, ये हर किसी को पता है ना। 6 और 2 का डिफरेंस 4 हो गया। और डिफरेंस निकालने के बाद हम जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं। जीरो कैलकुलेशन का मतलब क्या है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। डिफरेंस था 4, इसीलिए हम लोग 4 जीरो लगाएंगे। 1 0 2 3 एंड 4, और एक पहले लगा देंगे यहाँ पे। सो इस तरह से डिफरेंस 4 के चलते हम लोग 10,000 यूज करेंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस इक्वल टू नंबर ऑफ़ जीरो, ये कैसे कैलकुलेट करना है इसे अच्छे से समझ लीजिए। डिफरेंस पहले नंबर से निकालना है, डिफरेंस निकालने के बाद जीरो लगाना है, और एक बात ध्यान दीजिएगा और कि 1 उसके पहले होना चाहिए। लेवल 2 को और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा आगे आने वाले क्वेश्चन में। चलिए हम लोग अब समझते हैं लेवल 3 को। लेवल 3 में है फॉरवर्ड 1 2 3 4 7 तक, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और बैकवर्ड 7 6 5 एंड डॉट डॉट करके 1, यहाँ डिवाइड। यहाँ पे जो नंबर लगाया हुआ है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी यूनिट का नंबर देते हैं ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे हेक्टोमीटर को 2 मैंने दिया है और सेंटीमीटर को 6 दिया है, तो आप देखिए यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हुए हम लोग 6 की ओर जा रहे हैं। जैसे कि 2 3 4 5 हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड जा रहे हैं। जब फॉरवर्ड जाएंगे ना तो हमें करना है मल्टीप्लाई। कैसे, देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो हम यहाँ 1 लिखना है, और उसके बाद जो लेवल 2 में हमने निकाला था 10,000, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमें मिलेगा, 10,000 1 जा 10,000, और इस तरह से हो गया 10,000 CM। अभी ये स्लो लग रहा होगा ना कि बहुत लंबा प्रोसेस है इसमें, लेकिन जैसे ही आप सीख जाओगे ना तो सच में मात्र 3 सेकंड में ये आसानी से चेंज हो जाता है। और एक बात और ध्यान देना, आप यहाँ पे आपको ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है, बस आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ देखना है कि फॉरवर्ड काउंटिंग हुआ तो सीधे हम डायरेक्ट पुट कर देंगे सीधा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे करके निकाला है इस तरह से। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और बना के देखते हैं। मैं लेने वाला हूँ अभी, अगर हम लिखें 1 डेकामीटर को चेंज करना है हमें मिलीमीटर में तो कितना होगा। पहले लगा देते हैं नंबर, डेका होता है
3 पर लगा दिया, और मिलीमीटर होता है कितने, 7 पर। देखिए लेवल 1 का काम कंप्लीट हो गया। लेवल 2 डिफरेंस निकालना है। चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7। सो कितने का डिफरेंस है, 4 का। अगेन 4 का डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 40, जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया था। यहाँ पर तो हो गया। अब हमें दिखना है क्या चीज़, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी कि लेवल 3 का काम। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, 3 से हम लोग आते हुए 7 की ओर जा रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड 3 4 5 6 7 फॉरवर्ड जा रहे हैं। और फॉरवर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे हम लोग 1 डेकामीटर इक्वल टू 10,000 मिलीमीटर लिख देंगे डायरेक्ट। और इस तरह से बन गया हमारा ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम लोग ले ही लेते हैं। इस बार हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग कर पाएँ। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 डेसीमीटर इक्वल टू हाउ मच हेक्टोमीटर। सो यहाँ पे देखते हैं पहले नंबर, यानी कि पोजीशन। डेसीमीटर होता है 5 पे और हेक्टोमीटर होता है 2 पर। सो पहले हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे तो भी पता चलेगा ना कि कितने जीरो लगाने हैं। 5 2 डिफरेंस हो गया 3 जीरो मतलब 1000। ये तो कंफर्म हो गया कि 1000 होगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि वो डिवाइड में होगा या मल्टीप्लाई में। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड। 5 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और 5 से स्टार्ट करके हम लोग 2 पे आ रहे हैं। 5 4 3 2 बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है। और बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब डिवाइड। हमें लिखना है कुछ इस तरह से, ये 1 को यहाँ लिख देंगे, इसके बाद ये y का साइन, इसके बाद ये 1000। सो इस तरह से बड़े ही आसानी से हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब मैंने आपको सिखा दिया है, बता दिया है ट्रिक, और अब मैं आपको कराने वाला हूँ आसान क्वेश्चन का भंडारा। सबसे पहले होगा लड्डू टॉप क्वेश्चन, इसके बाद होगा लॉलीपॉप क्वेश्चन, और लास्ट में होगा ललन टॉप क्वेश्चंस। आइए, आपका स्वागत है लड्डू टॉप क्वेश्चंस में। इसमें मैं कराने वाला हूँ आसान क्वेश्चन का भंडारा। अच्छा ना, आप एक काम करो, अब आप याद करना छोड़ दो। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये सब याद करना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मैंने आपको दे दिया है सुपर सॉलिड ट्रिक। उसका यूज करो और किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में चेंज करना सीख लो। चलो क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है ना, बनाते हैं उसको। किलोमीटर का प्लेस कितना होता है, 1। मिलीमीटर का 7। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 6 का, यानी कि 60। ये हो गया, ये 1 खुद से लगा देते हैं, लगा दिया हमने। अब देखिए फॉरवर्ड की बैकवर्ड काउंटिंग, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 7 की ओर जा रहा है। सो यहाँ पे काउंटिंग है फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में होता है मल्टीप्लाई। ये देखो हमारा आंसर आ चुका है, हो गया, बस इतना है आसान। चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। डेसीग्राम होता है 5 पर और डेकाग्राम होता है 3 पे। निकाल दीजिए फटाफट डिफरेंस। डिफरेंस है 2 का, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 100। अब फिर से देखिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड, 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और आ रहे हैं 3 पे। 5 4 3, यहाँ है बैकवर्ड, और बैकवर्ड मतलब डिवाइड। सो यहाँ पे होगा ये 1 ऊपर बाई 100। यहाँ तक तो आप समझ ही रहे होंगे ना। और फास्ट करते हैं, चलो मैं एक और फास्ट करके दिखाता हूँ। लीटर 4 पे होता है, सेंटी 6 पर होता है। ये देखो डिफरेंस कितने का है, 2 का। और देखो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड है ना, सो हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है क्वेश्चन। मुझे लगता है अब आप सब कुछ समझ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उसे बनाना ध्यान से। हाँ, टाइम भी ध्यान से देखना कितना टाइम आपको लग रहा है, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करके ज़रूर आंसर लिखना। ये रहा क्वेश्चन आपका।
1 डेकालीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीलीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मच डेकामीटर, 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू हाउ मच सेंटीग्राम। तो इन सब क्वेश्चंस को आप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और हाँ, टाइम ज़रूर देखना कि एक क्वेश्चन पे आप कितना टाइम ले रहे हो। लॉलीपॉप क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने लिया है वाइट बोर्ड में। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके आप बना के देख सकते हो, और हाँ, हर समय टाइम ज़रूर ध्यान देना। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन, आप देखते रहिए। डेसीलीटर 5 पे होता है और मिलीलीटर 7 पे। डिफरेंस होगा 2 का, सो यहाँ पे होना चाहिए 20 यानी कि 100। एक चीज़ और ध्यान देना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। यहाँ पे है फॉरवर्ड, सो यहाँ पे होना चाहिए मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 900। 4000 डेकामीटर है और हमें चेंज करना है किलोमीटर में। डेकामीटर होता है 3 पर और किलोमीटर होता है 1 पे। सो यहाँ पे होना चाहिए क्या, डिफरेंस देखो पहले आप, डिफरेंस है 2 का, अगेन 20, और यहाँ पे देखना पड़ेगा एक और चीज़, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। इस बार बैकवर्ड काउंटिंग है, और बैकवर्ड काउंटिंग में क्या होता है, डिवाइड। सो हम लोग लिखेंगे ये 4000 ऊपर और डिवाइड कर देंगे 100 से। सो डिवाइड करने को हम लोग काटने के लिए रूप में भी देख सकते हैं, काट लीजिए। ये जीरो 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 कैंसल्ड, एंड देन अब हमारे पास क्या बाकी है, ये 40। सो हो गया 40 किलोमीटर। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे पॉइंट वाला क्वेश्चन मैं एक शामिल कर चुका। पॉइंट वाला क्वेश्चन करना होता है थोड़ा सा मुश्किल, ये आप सोचते होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन ना, देखते हैं करके। और यहाँ पे देखिए 0.8 हेक्टोग्राम है और इसे चेंज करना है सेंटीग्राम में। तो यहाँ पे हम लोग वही पुराना काम जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे नंबर यानी कि पोजीशन, हेक्टो होता है 2 पर और सेंटी होता है 6 पर। सो अब हम लोग निकाल लेंगे और डिफरेंस हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, सो डिफरेंस है 4 का, यानी कि 40। अब हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड। सो हम देख रहे हैं 2 से स्टार्ट करके हम लोग 6 की ओर जा रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे फॉरवर्ड काउंटिंग है, एंड फॉरवर्ड में होता है मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे 0.8 एंड मल्टीप्लाई, ये 1 एंड 4 zeros, एंड देन आफ्टर विल हैव 8 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। सो फाइनल हो जाएगा 8000 सेंटीग्राम। अब बारी है ललन टॉप क्वेश्चंस की। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, रीडिंग करना है और यूनिट्स को देखना है। 70 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और इसके बाद लिखा हुआ है 1.65 किलोमीटर। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो हमें यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा, और यूनिट्स को चेंज करना ना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। चलिए मैं आपको ना यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे किलोमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। किलोमीटर 1 पर होता है, ये हो गया 1 पर, और अगर सेंटीमीटर को देखें तो सेंटीमीटर होता है 6 पर। अगर हम चेंज करते हैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में, तो देखना पड़ेगा हमें डिफरेंस। 1 से 6 डिफरेंस है 5, यानी कि 50 यानी कि 1 लाख। सो यहाँ पे हमें 1 लाख से या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 1 है और 6 फॉरवर्ड काउंटिंग यानी कि मल्टीप्लाई। सो हमें 1.65 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा
165 एंड 5 जीरोज। इसके बाद हम लगा देंगे पॉइंट 2 डिजिट के बाद। सो फाइनली 165 एंड 000 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हमने चेंज कर लिया किलोमीटर को सेंटीमीटर में। अगर हम चाहें तो जस्ट उल्टा सेंटीमीटर से किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें यूनिट्स को देखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में यूनिट है 9 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक और यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे 6 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हम लोग इसे चेंज करके देखते हैं। अगर 9 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर को चेंज करके सबको सेंटीमीटर में करना हो तो कैसे करेंगे और कितना होगा। पहले हमको डेसीमीटर और सेंटीमीटर के बारे में जानना होगा। डेसी का प्लेस देखना है, ये 5 पे होता है और सेंटी 6 पे होता है। ये देखने के बाद हम लोग को पता चल गया ना कि एक तो ये गैप कितने का है, 1 का गैप, यानी कि डिफरेंस 1 का है, यानी कि 10 होगा। और फिर फॉरवर्ड है, यानी कि 5 के बाद 6 आगे जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ना मल्टीप्लाई होगा। तो एक बात कंफर्म हो चुका है कि हमें यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई, और कितना से, 10 से। तो हम लोग लिखेंगे 9 × 10 और प्लस ये 5। सो हो जाएगा 9 × 10 90 और प्लस 5, यानी कि 95 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम लोग 6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर को भी चेंज करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। आई होप आप यहाँ पे जो मैंने बताया यूनिट्स को चेंज करने, वो आप समझ गए हैं। अगर आपने मेरे बताए हुए टिप्स, ट्रिक्स और फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस किया है ना, मेरे को फॉलो किया है ना, तो पक्का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में बड़े ही आसानी से शॉर्ट टाइम में 3 से 5 सेकंड्स के अंदर चेंज कर पाओगे। मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में कि आपके लिए मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ूं। अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने की बात हो या फिर प्रैक्टिस करवाने की बात हो, मैंने पूरी प्रैक्टिस, पूरी मेहनत आपके लिए करने की कोशिश की है। आप एक काम करना, अगर आपको लगे कि ये वाला वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो एक लाइक कर देना, और हाँ, दूसरे को भी शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत ही भूलना। और हाँ, इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसे भी ज़रूर देखना।